Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आपने देखा है, आप जानते हैं कि आंखों को लेकर अभी एक वायरल इन्फेक्शन चालू है। काफी लोगों की आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे आम जबान में हम आंख आना कहते हैं। और दूसरी भी जो आंखों की तकलीफ को लेकर लोगों को परेशानी होती है, उन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर जावेद नक्शबंदी सर से, और जानते हैं कि ये क्यों इतनी बीमारी लोगों में हो रही है और उसके लिए उसका इलाज क्या है और उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन। आपका स्वागत है। सर, ये जो अभी जो बीमारी चल रही है, कंटिन्यूस लोगों को देखा जा रहा है कि आंख बहुत ज्यादा आ रही है लोगों, उसका क्या है? बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है, कुछ दिन से चल रहा था एक लो लेवल पर। तकरीबन 2-3 महीने से कुछ केसेस कंटिन्यूस आ रहे थे, लेकिन अब पिछले एक 15 से 20 दिन या 3 हफ्तों में इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी या स्पीड बढ़ गई है इसकी। और कई लोग यहाँ तक के कि हमारे ओपीडी में तकरीबन 50% लोग जो आ रहे हैं वो इस आंखों की तकलीफ के वजह से, जिसको आम जबान में अपन कहते हैं कि आंख आ जाना जी। तो इसमें मेन कंप्लेन ये होती है कि आंख लाल हो जाती है सबसे पहले, शदीद तकलीफ होती है, पानी बहता है और कभी कभी थोड़ा बहुत मैल भी आता है। ये इसके प्रेजेंटेशन है। ये स्प्रेड होता है वाया एयरबॉर्न मेथड, यानी हवा से। जब आप एक रूम में इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये इन्फेक्शन है उसके साथ रूबरू हो रहे हैं, या कई और भी हो, लेकिन रूम कंजेस्टेड है, वेंटिलेशन कम है, तो ये अपने आप अपने फेफड़ों के जरिए अपने को ये इन्फेक्शन सांस लेने के बाद लग जाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि चश्मा काला पहनने से आंख अपनी हिफाजत हो सकती है, तो वैसा नहीं है। आंख जो लगती है वो जनरली एयरबॉर्न रूट कहते हैं इंग्लिश में, जैसे मेडिकली इसे। तो ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, और एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी किसी का पेशेंट है, जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ है, उसने अपनी आंख मला है, आप उससे हाथ मिला लिए और बाद में गलती से अपनी खुद की आंख को टच कर दिए, तो इस तरीके से भी ये स्प्रेड होता है। और अक्सर एक आम लोगों में ये भी एक चर्चा रहती है कि किसी की आंख आई है तो उसकी आंख में देखो मत। नहीं, देखने से ये स्प्रेड नहीं होती। अच्छा। किसी की आंख में देखने से स्प्रेड नहीं होती, लेकिन अगर उसकी सांस का जो वायरसेस उसके सांस में है, अगर आप वो अंदर ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो फिर अगर आपको इम्यूनिटी नहीं है, बेसिकली इसमें ये रहता है कि आपको इस वायरस का प्रीवियस एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको ये वायरल इन्फेक्शन अगर छोटे से लेवल का भी होकर गया है, तो बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज बन जाती है, और मेमोरी सेल्स जो रहते हैं वो जैसे ही वायरस अटैक करता है तो वो एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है और उसको कंट्रोल में ले लेती है इन्फेक्शन। तो आप देखेंगे कुछ लोग जिनको बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, काफी आंखों के भी डॉक्टर्स में ये देखने में आ रहा है कि उन लोगों में ज्यादा देखने में नहीं आ रहा है इन्फेक्शन। ऐसा आई स्पेशलिस्ट को फॉर एग्जांपल, या फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स को, या फिजिशियंस को, पीडियाट्रिशियंस को, ये लोग जो एक्सपोज होते रहते हैं टू पेशेंट्स, तो ये इम्यूनिटी मतलब आप लोग की बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, ये किसके, सबके डॉक्टर्स की ही, हर आम आदमी की भी बढ़ती है, अगर वो ये इन्फेक्शन को पहले अपनी लाइफ टाइम में कभी तो भी एक्सपोज हुआ अगर हुआ। अच्छा, उसके अंदर एंटीबॉडीज है। अच्छा। और चीजें जो जैसे इम्यूनिटी कम करती है, जैसा बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लेना, टू हेवी एक्सर्शन, या बहुत बारिश को एक्सपोजर हो जाना, या फिर किसी वजह से वीकनेस हो जाना, या शुगर डायबिटीज वगैरह होने की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाना, तो ऐसे पेशेंट में ज्यादा हो सकता है इसका। मतलब आंख की बीमारी दूसरी चीजों से भी हो सकती है रिलेटेड, डेफिनेटली। ये एक इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन जो होता है वो पैथोजन कॉज करता है। पैथोजन यानी कि जो जरासीम रहता है वो अपनी बॉडी में अटैक करता है, और बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इन्फेक्शन को टैकल करता है। अच्छा। अब वो डिफेंस मैकेनिज्म कितना मजबूत है, रोबस्ट है, उस पर डिपेंड रहता है कि उसके क्या प्रेजेंटेशन आएंगे बीमारी के।
अच्छा सर, इसमें मतलब ये जो अगर किसी को होती है बीमारी, जी तो इसमें हॉस्पिटल में बताना चाहिए या फिर घरेलू नुस्खे से इलाज हो जाता है, या बहुत सीरियस है ये, या फिर नॉर्मली है? एक्चुअली ये बेसिकली जब हो रही है तो कुछ लोगों को बहुत माइल्ड भी हो रही है और कुछ को बहुत सीवियर हो रहा है। सीवियर यानी कि पूरी आंख जैसे अपने जो आंख के पपोटे होते हैं वो सूज जा रहे हैं, आंख बंद हो जा रही तकरीबन। तो जिनमें जरा पेन ज्यादा हो रहा है, रेडनेस ज्यादा आ रही है, तो बता देना बेहतर है। इवन जनरल प्रैक्टिशनर को भी बता दिए भी तो आपको कुछ मेडिसिन शुरू हो जाते। उसमें कुछ चीजें देखना पड़ता है कि आई में किस लेवल का इन्फेक्शन है, कॉर्निया जो आपकी जो कांच के जैसा सामने का पोर्शन होता है वो इन्वॉल्व है या नहीं है, उस पर डिपेंड करते हुए आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि जनरली वायरल इन्फेक्शन अकेले नहीं आते, वो मिक्स्ड इन्फेक्शन रहता है। पहले वायरस आता है, सरफेस को पहले वो रफ कर देता है और वायरल बैक्टीरिया को जगह फिर अटैक करने के लिए मिल जाती है। तो अपने को वायरस का तो एज सच कोई मेडिसिन नहीं रहता है। अच्छा सर, ये बीमारी मतलब कुछ खास एज के लोगों को हो रही है, या फिर छोटे बच्चे या बड़े बड़े लोग या बूढ़े लोग? ये ज्यादातर यंग लोगों में देखने में आ रही है और बच्चों में देखने में आ रही है। उसकी कुछ खास वजह सर? ये एज में जरा एक्सपोजर कम होता है ना। जनरली कैसा रहता है, छोटा बच्चा जब होता है तो उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे एक्सपोजर होता है, वैसे इम्यूनिटी डेवलप होते जाती है। और जितना जैसा एज हो जाती है तो उतना फिर उसका इफेक्ट जो है बीमारी का वो कम हो जाता है। तो लेकिन ये जो इलनेस है ये यंग लोगों में, बच्चों में और इवन बूढ़ों में है, लेकिन ज्यादा मैंने नहीं देखा बूढ़े पेशेंट्स को। मैंने हाँ यंग लोगों में ही देखा हूँ। हाँ। अच्छा सर, इससे रिलेटेड एक आंखों से जो बच्चों के अंदर देखे जा रहे हैं, छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आंखों की बीमारियां, चश्मा बहुत जल्दी लग जाना, हाँ, या फिर आंखें फिर जाना जिसे बांगा कहते हैं, वो चीज होना, ये चीज की क्या वजह हो सकती है सर? ये आप बीमारी के ताल्लुक से पूछ रहे हैं या जो चश्मे वगैरह जो लग रहे हैं? हाँ। जो आजकल मतलब मेरा सवाल सीधा ये है कि मोबाइल वगैरह से इस्तेमाल करने से कितना नुकसान हो रहा है? नहीं, बहुत उसका इफेक्ट हो रहा है इसमें। बेशक मोबाइल का यूज कैसे है कि आज स्पेशली ये लॉकडाउन के बाद ये हुआ था कि ये ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई थी जी। आज भी जो है कई क्लासेस जो होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं जी। यानी कोई अगर कुछ कोर्स करना चाह रहा है तो उसके ट्यूशन जो है ऑनलाइन होता है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई होती है। बच्चों भी जो है अक्सर मोबाइल का यूज करते हैं, कार्टून्स वगैरह देखते हैं। पेरेंट्स को भी एक हैबिट बन गई है एक्चुअली कि बच्चों को मोबाइल खेलने लगाते हैं और फिर खाना वाना खिलाते हैं। तो ये चीजों से क्या होता है, आंख जो है कांस्टेंट एक ऐसा समझिए कि कैमरा है, कांस्टेंट जूम पोजीशन में लगा हुआ है। तो उससे जो होते हैं आंखों के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाती है और उससे फिर चश्मे के नंबर ये देखने में आ रहा है कि जो इंसिडेंस है नंबर लगने का बच्चों का, एक्चुअली वो एक इंडिकेटर है कि एजुकेशन जो लेवल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी में जब बढ़ता है तभी आंखों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। चश्मा वगैरह जो है उसकी जरूरत पड़ती है, यानी विजन की जो है क्वालिटी जो है अच्छी होना चाहिए। तो उसमें नंबर्स नेचुरली ज्यादा निकलते हैं। अब चेक होता है तो फिर नंबर निकलता ही है। फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री में जैसा जापान हो, अमेरिका हो, यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% लोगों को चश्मे के नंबर होते हैं। तो यहाँ अपने पास भी यही हो रहा है कि सोसाइटी में एक्चुअली मोबाइल का डेफिनेटली रोल है कि जितना आप उसको आंख को एग्जर्ट करोगे, स्पेशली स्मॉल प्रिंट में ज्यादा देर तक स्क्रीन पे देखते रहोगे तो नंबर वगैरह आते हैं इससे, और डेवलप भी होते हैं और बढ़ते भी है फास्ट। अच्छा सर, अभी जो हमारे यूथ है उनमें मोबाइल का तो क्रेज बहुत ज्यादा है। इस चीज का आगे नुकसान कितना हो सकता है? मतलब आज अगर एक अपन एग्जांपल दिए, एक 18 साल का 15 साल का लड़का है जी, वो अगर डेली का 6 घंटे मोबाइल कंटिन्यू यूज करता है तो उसकी 30 अबाउट 35 या 40 वो एज में उसका क्या असर रहेगा? पहली चीज तो ये है कि चश्मा वगैरह जो नहीं था उसको अगर नहीं लग रहा था तो वो चश्मा लग जाता है। और ये स्टडीज भी है कि
जब आदमी मोबाइल देखता है तो डेफिनेटली इंडोर ही देखता है, आउटडोर मोबाइल बहुत कम लोग देखते हैं। और ये स्टडीज है कि आउटडोर अगर जो लोग रहते हैं, सनशाइन को सन जो है को एक्सपोजर रहता है, उनमें नंबर उतना फास्ट नहीं बढ़ता है। और जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज में रहते हैं तो उनको नंबर उतना फास्ट नहीं आता। इसके बदले में अगर कोई इंडोर ही रहता है, ज्यादा मोबाइल देखता है, उनमें नंबर ज्यादा आता है, फास्ट बढ़ता भी है। तो पहली चीज तो नंबर का हो गई कि नंबर वो लगेगा उसको। लेटर एज में ये नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि मोबाइल के जो रेज रहते हैं, जो अब लाइट के जो रेज होते हैं, आप कॉन्स्टेंटली उसको फॉर आवर्स टुगेदर अगर आप उसको एक्सपोज हो रहे हैं तो आपके रेटिना पर, मैक्यूला यानी आंख का जो सबसे सेंसिटिव पोर्शन होता है पीछे के पर्दे का, उस पर भी इफेक्ट आ सकता है। आगे चल के उसके भी इश्यूज आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इट इज अ हार्मफुल थिंग। और सर यूथ के ताल्लुक से एक सवाल मेरा आपसे था कि जो रात में जागना, मतलब आजकल देखा जा रहा है तकरीबन रात भर जाग रहे हैं, दोपहर तक सो रहे हैं, तो रात भर जागना, इसका आंखों पर कितना असर होता है? अंधेरे में मोबाइल देखना इज मोस्ट सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा। हाँ, जो लोग सिर्फ अंधेरा करके सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन की लाइट पर देख रहे हैं तो उनमें तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने का चांसेस रहता है। लिटरेचर में ऐसे स्टडीज भी आए हैं कि ऐसे कुछ केसेस हुए हैं कि सडन नजर कम हो गई सडनली। तो ये सबसे हार्मफुल चीज है कि रात में आप जागते हो और लाइट्स बंद करके मोबाइल लेटे लेटे देखते हो। ये सबसे डैमेजिंग और नुकसानदेह चीज है आंखों के लिए। ये तो अवॉइड करना चाहिए सबसे पहली बात। और कंटिन्यूअस वॉचिंग की वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा आंख में जो एक लुब्रिकेशन रहता है, नेचुरल एक लेयर रहती है आंखों में, जिसको टीयर फिल्म कहते हैं अपन जी। तो वो टीयर फिल्म के जरिए आंख जो है प्रोटेक्टेड रहती है, अपनी उसकी हिफाजत होती है। ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से, एक्सपोजर की वजह से ये टीयर फिल्म ब्रेक हो जाती जल्दी और फिर दूसरे प्रॉब्लम शुरू होते, आंख सूखना शुरू होती है, उसमें जलन, चुभन, और फिर घड़ी घड़ी फिर ड्रॉप्स डालने की जरूरत पड़ती है, यानी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, जिसे आम जबान में अपन ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये भी होता है। अच्छा सर, अभी जो अपने जो मेन मुद्दा था उसके ऊपर एक लास्ट सवाल आपसे, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जनता को कि किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए जो भी वायरल फैला हुआ है? वायरस जब होता है इस लेवल का और जो स्पेशली हवा के जरिए फैल रहा है, तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप क्राउडेड यानी जहां लोग ज्यादा हो और वेंटिलेशन वगैरह हवा का बहाव अच्छा ना हो, वैसे जगहों पर जाना अवॉइड कीजिए। जैसे सिनेमा हॉल हो गए, जैसे ऑडिटोरियम्स हो गए, शादी खाने हो गए, जहां पर बहुत सा ग्रुप एक जगह पर आ गया है। अच्छा, अगर जाना जरूरी है आपको तो आप जा सकते हैं, लेकिन फिर मास्क पहनिए। मास्क का डेफिनेटली हर वायरल इन्फेक्शन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस जनरली यही रूट से फैलते हैं। तो मास्क पहनिए। दूसरे, अपने हाथ धोइए, कंटिन्यू जितना हो सकते क्लीन रखिए हाथों को, हैंडशेक वगैरह अवॉइड कीजिए। ये कोविड के उतना डेंजर तो नहीं है? नहीं, ये डेंजर नहीं है, लेकिन वायरस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, अच्छा, उसको रोकने की ये सेम रहते हैं, लेकिन ये डेंजरस बिल्कुल नहीं है। अभी तक किसी पेशेंट में मुझे एडवर्स इसका बहुत खराब जैसा होता प्रॉब्लम डेवलप होते हुए नहीं दिखा है। ओके जी, थैंक यू सर हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर नक्शबंदी साहब, जावेद नक्शबंदी साहब, जिन्होंने काफी डिटेल में बताया है कि आंख की बीमारी क्यों हो रही है, हमें इसमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।